और अब बात होगी उस बर्फीली मौत के तूफान की जिसके मलबे में अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। देवभूमि में आए एक भयंकर एवलांच ने एक तरह से तबाही का अलार्म बजाया है। उत्तराखंड के पहाड़ों का यह हिस्सा 12 दिन में चौथी बार बर्फीली तूफान की चपेट में आया। उत्तराखंड में पहाड़ों से उतरी सफेद मौत। माउंट द्रौपदी का डंडा 2 शिखर पर तबाही। बर्फ के बवंडर की चपेट में आई पर्वतारोही टीम। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के गढ़वाल में भूस्खलन की घटना सामने आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में माउंट द्रौपदी का डंडा 2 शिखर पर मंगलवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की 41 सदस्यीय टीम के बर्फ के तूफान की चपेट में आने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट दौड़ पड़ा। देखते ही देखते हवा में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और आईटीबीपी का ये हेलीपैड पर हरकतें तेज हो गई। इस समय मौजूद हैं उत्तरकाशी के मातली क्षेत्र में। हम आपको दिखाते हैं कि आईटीबीपी का हेलीपैड है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। मंगलवार को सुबह 8:45 पर जब एवलांच आया था द्रौपदी का डांडा 2 में, वहां पर कई सारे ट्रेनी माउंटेनियर्स फंस गए थे, जिसके बाद राहत ऑपरेशन चलाया गया। और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर आईटीबीपी की फोर्स तैनात है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में बराबर लगी हुई है। यहाँ पर अभी कुछ ट्रेनीज को रेस्क्यू करके लाया गया था, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे विपरीत स्थिति में फोर्सेस काम कर रही हैं और वहाँ पर स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। अभी यहाँ पर जो हमें ताज़ा स्थिति मिली है उसके हिसाब से 27 लोग अभी भी मिसिंग हैं और राहत ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि यह एवलांच मंगलवार को उस समय आया जब उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों का एक दल शिखर से वापस लौट रहा था। सिचुएशन इवॉल्विंग है और जैसे जैसे आंकड़े और सिचुएशन सामने आ रही है तो वो बताया जा रहा है और आगे भी जो अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। जो अभी तक मैंने बताया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो सर्वाइवर्स हैं उनका पहला लॉट यहाँ आ चुका है और उनको सामान्य इंजरीज हैं, उनकी चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे भी मेडिकल टीम्स हैं, उन्होंने भी उनको देखा है। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 58 पर्वतारोहियों का दल 14 सितंबर को एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए निकला था। इस दल में 44 प्रशिक्षु थे जबकि 8 ट्रेनर दल में शामिल थे। 25 सितंबर को ये दल डोकरानी नामक ग्लेशियर के पास द्रौपदी का डंडा चोटी के पास बने बेस कैंप में पहुंचा। ये चोटी 5670 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये दल मंगलवार तड़के 4 बजे द्रौपदी का डंडा चोटी पर पहुंचा। कैंप 1 में लौटते समय सुबह के करीब 8:45 पर एवलांच आया, जिसकी चपेट में पूरा दल आ गया। सभी एजेंसी शामिल हैं, आईटीबीपी है, निम के इंस्ट्रक्टर्स हैं, एसडीआरएफ, इस तरह सारी जो एजेंसीज हैं हमारी स्टेट के पास और सेंटर के पास, सभी अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन इसमें कर रहे हैं और पूरी कोशिश यही है कि कम से कम समय में इस रेस्क्यू मिशन को चलाया जाए, पूरा किया जाए। इसी बीच एवलांच की चपेट में आए पर्वतारोहियों की पुलिस ने एक लिस्ट जारी की है। उसके मुताबिक ये तमाम पर्वतारोही पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हैं। पर्वतारोहियों के एवलांच में फंसने की खबर सुनते ही सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट से वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर फौरन रवाना हो गए। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर बरेली एयरबेस से भी रवाना हुआ, जबकि देहरादून से भी एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। यानी एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुट गए। देर शाम द्रौपदी का डंडा क्षेत्र में मौसम खराब हो गया। बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। द्रौपदी का डांडा 2 पीक पर पर्वतारोहण के लिए गए थे, जहां पर एक भयानक एवलांच आया और कई सारे पर्वतारोही उसमें अभी लापता हैं। कुछ की मौत की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। इसमें प्रशासन, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना और थल सेना लगातार ऑपरेशंस में जुटी हुई है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा वहां पे जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और आईटीबीपी के इस हेलीपैड पे जहां पे हम मौजूद हैं, मातली आईटीबीपी हेलीपैड, वहां पर हेलीकॉप्टर्स से
घायलों को और बॉडीज लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इसमें कितनी जल्दी रिलीफ ऑपरेशंस संपन्न होते हैं तो स्थिति साफ होगी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट के मुताबिक मंगलवार को 10 शव देखे गए थे, जिनमें से 4 को निकाल लिया गया है। के हवाले से 10 लोगों की मौत होने की खबर आई थी, लेकिन अभी जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं वो 2-4 आ रहे हैं, जिसमें 2 ट्रेनीज हैं, 2 इंस्ट्रक्टर्स। इस बारे में निम क्लियर कर पाएगा। वायुसेना ने रेस्क्यू अभियान चलाकर अभी तक 14 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 4 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि 28 लोग लापता हैं। इनमें 9 उत्तराखंड के ही हैं।